पाक तुर्क तजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक, 24 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। तजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाए जाएंगे। खुसूसी तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर उर्दवान को मुखातिब करके कहा, आपके दौरे पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदी मिली। आप मुस्लिम दुनिया के मोहतरम रहनुमा हैं। फ़लस्तीन और गजा के लिए आपने बहुत तवाना आवाज़ उठाई। आप जब बोलते हैं तो उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया आपको सुनती है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। यहाँ आकर दिली मुसरत हुई। कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। तजारती हुजूम $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अपने ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। सदर एर्दोगान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। तुर्क सदर का पाकिस्तान में शानदार खैर मकदम। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुसाफा किया। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुँचने पर सदर और वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया था। वज़ारत इत्तलात ने तुर्क सदर की आमद पर नग़मा जारी किया। नग़मे में दोनों मुल्कों की सक़ाफ़त और भाईचारे को उजागर किया गया। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का मिशन, ज़रई इनक़लाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुक्काम आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का आगाज़ होगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़रई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात को पेपर वॉल और मुजफ्फरगढ़ में मॉडल फार्म्स का दौरा कराया जाएगा। आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुक्काम के दौरे से ज़रई तरक्याती मंसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की के अहम किरदार, SIFC और GPI की काविशें जारी हैं। तैयब एर्दोगान की ऐवाने सदर आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और आसिफा भुट्टो ने तुर्क सदर और खातून अव्वल का इस्तकबाल किया। मेहमानों के एजाज़ में शाइए का भी एहतमाम किया गया। सदर ज़रदारी ने कहा, सदर एर्दोगान का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। तुर्क सदर के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे। तुर्की के सदर ने पाकिस्तान की तरक्की और अमन इस्तेहकाम के हुसूल को सराहा। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सदर ममलिकत का शुक्रिया भी अदा किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की एमना एर्दोगान से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को तजारती मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। तुर्क सदर का पाकिस्तान तुर्की बिज़नेस फोरम से खिताब। कहा, इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। पाकिस्तान और तुर्की में तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। मुस्तक़बिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फ़राहम करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान $5 अरब के तजारती हजम के लिए पुरअज़्म है। तुर्क सदर ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए आवाज़ उठाई। सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से इलेक्ट्रिक कार के तोहफे।
तुर्क सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इलेक्ट्रिक कार दी। आसिफा भुट्टो ने तैयब अर्दवान के हमरा गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल तोहफे में दी गई। शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर के हमरा इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर एमिना उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी मंसूबा है। हमने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में तारीखी तब्दीली लाने का आज़म किया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मकामी मईशत भी मुस्तहकम होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। ज़राए का कहना है मुलाकात में पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन गंडापुर ने बानी को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी PTI ने सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत की। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। अभी भी कहा गया है कि बानी चेयरमैन जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं NRO के सिलसिले में कि मुझे NRO दिया जाए। लोगों का माजी में मजाक उड़ाते थे कि NRO नहीं मिलेगा, तो आपको भी इंशाल्लाह NRO नहीं मिलेगा। अदालतों का सामना करें। तहरीक इंसाफ ने सूबा ठेके पर दिया हुआ है। करप्शन और बदअमनी उरूज पर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बानी PTI ने सिर्फ NRO के लिए ख़त लिखा। यहाँ हादसा करने वाले को तो पकड़ लिया जाता है, मुल्क के खिलाफ काम करने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। गवर्नर हाउस में अमन कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, सबको दावत देंगे। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस मुसर्रत हलाली का इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया, मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं? सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत मुमकिन नहीं। IMF का वफ़द चीफ जस्टिस से क्यों मिला? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बता दिया। कहा, हमारे दोस्त खत लिखकर IMF को शिकायत लगाते रहते हैं। इस पस मंज़र में IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा था। IMF ने गवर्नेंस और अदालती इस्लाहात पर बात की। चीफ जस्टिस ने उन्हें जुडिशल इस्लाहात से मुताल्लिक़ आगाह किया। IMF के वफ़द ने किसी मुकदमे का पूछा, ना ही कोई मुकदमा किया। चीफ जस्टिस को कहा, अपने बंदे मुकर्रर करें ताकि इंसाफ का काम बेहतर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। 6 मुस्तकिल और एक आरजी जज हल्फ उठाएंगे। ज़राए का कहना है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब नोटिफिकेशन में ताख़ीर के बाइस तक मुअख्खर की गई। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फ़राइज़ अंजाम देंगे। जस्टिस जुनेद गफ़ार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट। जस्टिस एसएम अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सरकर्दा खारजी शाहगुल उर्फ रूहानी समेत 5 खवारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में झड़पों में 2 खारिजी हलाक हो गए। ज़िला खैबर में 1 खारिजी मारा गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ट्राई सीरीज के फाइनल में होगी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच की रिहर्सल। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएंगी। न्यूजीलैंड सीरीज में नाकाबिल शिकस्त, पहले मैच में पाकिस्तान को हराया, फिर प्रोटियाज को आउट क्लास किया।
पाकिस्तान ने मस्ट वन गेम में जनूबी अफ्रीका को हराकर सीरीज के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी पाकिस्तान और कीवीज के दरमियान कराची में ही खेला जाएगा। पहली बात तो ये किंग बोलना जरा कम करें, ऐसा कोई हो नहीं किंग वाला, छोड़ेंगे तो तब उस पर बात करेंगे। मेरे लिए नया रोल है, जो टीम ने डिमांड की थी उसमें पर्सनल गोल नहीं था, टीम फर्स्ट थी मेरे लिए, मैंने अपॉर्चुनिटी ली उसको अवेल करने के लिए। कोशिश मैं करता हूँ जो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस हो मैं दूँ। मुझे किंग कहना बंद करें। साबिक कप्तान बाबर आजम कहते हैं ज़ाती परफॉर्मेंस नहीं टीम की जीत अहमियत रखती है। मेरे लिए ओपनिंग नया रोल है, टीम की डिमांड पर यह जिम्मेदारी ली। कोशिश करता हूँ अच्छा खेलूँ मगर लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद। शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। LCCA ग्राउंड लाहौर में 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस की। आज कज़ाफी स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। अफगान टीम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ग्रुप बी में शामिल है। कराची में डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। मेमनगोट में मोटरसाइकिल सवार 45 साल का सैफुल्लाह जान बहा। कराची में रवां साल के 1.5 माह में ट्रैफिक हादसात में 107 अफराद जान से गए। समाजी तंजीम ने हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। जान बहक अफराद में 78 मर्द, 14 खवातीन, 11 बच्चे और 4 बच्चियां शामिल। हादसात में 1493 अफराद जख्मी हुए। दिन का टाइम दिया गया है, गाड़ियों फिटनेस करवा लें। साइकिल से लेकर हैवी ट्रैफिक तक किसी गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो रोड पे नहीं चल सकती। वाटर बोर्ड ने जितने भी वाटर टैंकर्स हैं बारकोड इशू किए गए हैं, जिनके पास बारकोड नहीं है वो गाड़ियां इंपाउंड की जाए। मोटरसाइकिल हो, डंपर हो या बस, अब सबको फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी रखना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 30 दिन है, गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कोई गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। डंपर रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलेंगे। बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। की कीमतों में कमी की जाए। बिजली के बिलों में इतने सारे टैक्सेस लगा के वसूल कर रहे हैं तो फिर FBR किस लिए? कराची में 1.5 महीने में 104 लोग डंपर्स और लोडर्स के नीचे आकर जान दे चुके हैं। माफियाज मुसल्लत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, शहर उजड़ा हुआ है। 1.5 माह में 104 अफराद डंपर टैंकर तले कुचले गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची पर माफियाज मुसल्लत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। अमीर जमात इस्लामी का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। बोले बिजली बिलों में इतने टैक्स वसूल कर रहे हैं तो FBR किस लिए है? शहबाज शरीफ बताएं कीमतें बढ़ने से महंगाई कैसे कम होती है? ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान अपने असासे जाहिर करेंगे। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का कानून मंजूर कर लिया। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफ़ा A15 का इजाफा कर दिया गया। सरकारी अफसर अपने अहल खाना के असासों की तफसील देने के भी पाबंद होंगे। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी अफसरान के असासों की तफसीलात तक रसाई होगी। किसी भी अफसर की ज़ाती मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। तनख्वाहदार तबके ने होल सेलर और रिटेलर से कहीं ज़्यादा इनकम टैक्स दिया। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां माली साल तनख्वाहदारों के टैक्स में 99 अरब रुपए का इजाफा। जुलाई से जनवरी तक तनख्वाहदारों ने 284 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। होल सेलर्स ने 13 अरब 70 करोड़, रिटेलर्स ने 19 अरब 40 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिया। प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर 63 अरब और ख़रीदारी पर 65 अरब इनकम टैक्स जमा हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप मोदी मुलाकात से कबल सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कैपिटल हिल का दौरा। कांग्रेस अरकान को कातिलाना हमला साजिश में मोदी के मुलव्विस होने के सबूत पेश किए। सिख कम्युनिटी और भारत की दीगर अक़लियतें व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगी।
غزہ جنگ بندی ڈیل برقرار، حماس کا اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا اعلان۔ حماس نے کہا قاہرہ مصری اور قطری ثالث کاروں سے مذاکرات مثبت رہے۔ ثالث کاروں نے معاہدے پر عمل درآمد میں حال رکاوٹوں کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بے گھر فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کی مسلسل فراہمی پر زور دیا گیا۔ حماس طے شدہ شیڈیول کے مطابق قیدیوں کے تبادلے پر عمل درآمد کرے گا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی ڈیل کی خلاف ورزیوں پر حماس نے یرغمالی کو رہا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جرمنی کے شہر میونخ میں افغان باشندے نے ہڑتال پر بیٹھے مزدوروں پر تیز رفتار کار چڑھا دی، 30 افراد زخمی ہو گئے۔ کار ڈرائیور 24 سال کا افغان پناہ گزین گرفتار۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے ملزم کو سزا دے کر ملک بدر کریں گے۔ میونخ میں آج سے سیکیورٹی کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے۔ حادثہ کانفرنس ہال سے 1.5 کلومیٹر دور پیش آیا۔ اجلاس میں 60 سربراہان مملکت کی شرکت متوقع ہے۔